जीण माता मंदिर एक प्राचीन जीण माता शक्ति की देवी को समर्पित मंदिर है। जीण माता का पूर्ण और वास्तविक नाम जयंती माता है। माता दुर्गा की अवतार है। जीण माता धाम जीण माता का निवास है। यह चौहानों की कुलदेवी है। ये भव्य धाम चारों तरफ से ऊंची ऊंची पहाड़ियों से घिरा हुआ है। बरसात या सावन के महीने में इन पहाड़ों की छटा देखने लायक होती है। कलयुग में शक्ति का अवतार माता जीण भवानी का भव्य धाम जयपुर से लगभग 115 किलोमीटर दूर सीकर जिले के सुरमे अरावली पहाड़ियों में स्थित है। जीण माता मंदिर सीकर से लगभग 15 किलोमीटर दूर दक्षिण में जयपुर बीकानेर राजमार्ग पर गोरिया रेलवे स्टेशन से 15 किलोमीटर पश्चिम व दक्षिण के मध्य खोस नामक गांव के पास स्थित है। 17 किलोमीटर लंबा यह मार्ग पहले अत्यंत दुर्गम व रेतीला था, किंतु विकास के दौर में आज यह काफी सुगम हो गया है। सकरा व जीर्ण शीर्ण मार्ग चौड़ा व काफी हद चिकना हो चुका है। रानोली से माता के दर्शन के लिए अच्छी सड़क बनाई गई है, यानी कि गोरिया यहाँ से सीधा रोड आती है या रानोली यहाँ से कोछोर देकर आना पड़ता है। स्टैंड द्वारा यहाँ पहुँचा जा सकता है। जीण माता मंदिर जीण माता के बारे में अभी तक कोई पुख्ता जानकारी मौजूद नहीं है। फिर भी कहते हैं कि माता का मंदिर कम से कम 1000 साल पुराना है। जीण माता मंदिर घने जंगल से घिरा हुआ है। यह मंदिर 3 छोटी पहाड़ियों के संगम में 20 से 25 फुट की ऊंचाई पर स्थित है। जीण माता मंदिर के ऊपर 17 किलोमीटर सीधी चढ़ाई बाले हर्ष पर्वत पर स्थित 10वीं शताब्दी का यह मंदिर है। अनेक लोक श्रुतियों का जन्मदाता है। औरंगजेब द्वारा किए गए विध्वंस के चिन्ह आज भी दूर दूर तक बिखरे हुए हैं। प्रस्तर पर उकेरे अनुपम पौराणिक आख्यान, अद्भुत पुरातात्विक कलाकृतियाँ, जिसमें न जाने कितने कलाकारों का अमूल्य परिश्रम लगा होगा, आज भी धूल धूसरित खंडित जहाँ तहाँ बिखरे पड़े हैं। पुराने शिव मंदिर के स्थान पर नवीन मंदिर निर्माण हो चुका है, किंतु खंडित ध्वंसावशेष बता रहे हैं कि पुराने मंदिर से उसकी कोई तुलना नहीं हो सकती। संगमरमर का विशाल शिवलिंग तथा नंदी प्रतिमा आकर्षक हैं। पराशर ब्राह्मण वंश परंपरा से उनकी सेवा पूजा में नियुक्त हैं। पास ही हर्षनाथ का मंदिर है, जहां चामुंडा देवी तथा भैरवनाथ के साथ उनकी दिव्य प्रतिमाएं स्थित हैं। सैकड़ों के तादाद में काले मुंह के लंगूर मंदिर पर चढ़ाए जाने वाले प्रसाद के पहले अधिकारी हैं। माता का निज मंदिर दक्षिण मुखी है, परंतु मंदिर का प्रवेश द्वार पूर्व में है। मंदिर से एक फर्लांग दूर ही सड़क के एक छोर पर जीण माता बस स्टैंड है। सड़क के दोनों ओर मंदिर से लेकर बस स्टैंड तक श्रद्धालुओं के रुकने व आराम करने के लिए भारी तादाद में तिबारे व बिना दरवाजे की अनेकों धर्मशालाएं बनी हुई हैं, जिनमें ठहरने का कोई शुल्क नहीं लिया जाता। मंदिर प्रबंध समिति की आधुनिक सुख सुविधा युक्त धर्मशालाएं भी यात्रियों के लिए है, जो नाम मात्र के शुल्क पर उपलब्ध है। कुछ और भी पूर्ण सुविधाओं युक्त धर्मशालाएं हैं, जिनमें उचित शुल्क देकर ठहरा जा सकता है। बस स्टैंड के आगे ओरण शुरू हो जाता है। इसी अरण्य के माध्यम से ही आवागमन होता है। जीण माता भगवती की यह बहुत प्राचीन शक्तिपीठ है, जिसका निर्माण कार्य बड़ा सुंदर और सुदृढ़ है। मंदिर की दीवारों पर तांत्रिकों व वामावर्गियों की मूर्तियां लगी है, जिससे यह भी सिद्ध होता है कि उक्त सिद्धांत के मतावलंबियों का इस मंदिर पर कभी अधिकार रहा है या उनकी यहाँ साधना स्थली रही है। मंदिर के देवायतन का द्वार
सभा मंडप में पश्चिम की ओर है। यहाँ पर जीर्ण माता भगवती की अष्टभुजी आदमकद मूर्ति प्रतिष्ठापित है। सभा मंडप पहाड़ के नीचे मंदिर में ही एक और मंदिर है जिसे गुफा कहा जाता है, जहाँ जगदेव पंवार का पीतल का सिर और कंकाली माता की मूर्ति है। मंदिर के पश्चिमी में महात्मा का तप स्थान है जो धूणा के नाम से प्रसिद्ध है। जीर्ण माता मंदिर के पहाड़ की श्रृंखला में ही रेवासा व प्रसिद्ध हर्षनाथ पर्वत है। हर्षनाथ पर्वत पर आजकल हवा से बिजली उत्पन्न करने वाले बड़े बड़े पंखे लगे हैं। जीर्ण माता का परिचय। लोक काव्यों व गीतों व कथाओं में जीर्ण का परिचय मिलता है। लोक कथाओं के अनुसार जीर्ण माता का जन्म अवतार राजस्थान के चूरू जिले के घांगू गांव के अधिपति एक चौहान वंश के राजा घंग के घर पर हुआ था। जीर्ण माता के एक बड़े भाई का नाम हर्ष था। माता जीर्ण को शक्ति का अवतार माना गया है और हर्ष को भगवान शिव का अवतार माना गया है। जीर्ण माता की अमर कथा। प्राचीन काल में राजस्थान में घांगू नाम की विरासत को राजा घांगू सिंह ने 20वीं संख्या 150 के लगभग बसाया था, जो अब चूरू जिले के पास है। घांगू सिंह प्रजापालक व दयालु थे, परंतु वे निसंतान के कारण उदास रहते थे। एक दिन राजा शिकार के लिए घूमते हुए अरावली पर्वतमाला के घने जंगलों को पार कर 2-3 पहाड़ियों के मध्य पहुंच गए। वहां पर राजा को कुछ दूरी पर एक मंदिर दिखाई पड़ा। वो स्थान जयंती महाभाग्या सिद्धिपीठ था। इस स्थान का वर्णन प्राचीन ग्रंथों में बहुत मिलता है। शिव पुराण में भी इनका वर्णन 52 शक्तिपीठों में है। पांडवों ने अज्ञातवास के दौरान कुछ समय यहाँ बिताया था। राजा ने वहाँ पर एक पवित्र जल के कुंड के पास एक साधु को तपस्या करते हुए देखा। वहाँ पर कई प्रकार के झाड़ झंझाड़ उगे हुए थे। राजा ने उस जगह को अच्छी तरह साफ किया और तपस्या में लीन महात्मा जी की सेवा करने लगे। एक दिन महात्मा जी तपस्या से ध्यान मुक्त हुए। उन्होंने देखा कि वहाँ अच्छी सफाई की हुई है और एक व्यक्ति शिवलिंग धोने में व्यस्त है। राजा भी उठकर आए और साधु के चरणों में प्रणाम कर अपना परिचय दिया। महात्मा ने राजा की सेवा से खुश होकर उन्हें एक पुत्र और पुत्री प्राप्ति का वरदान दिया। जब इस बात का पता देवताओं को लगा कि शक्तिपीठ के आसन पर बैठे हुए साधु ने राजा को संतान प्राप्ति का वरदान दिया है, जयंती महाभाग्या शक्तिपीठ के स्थान से मिले वरदान से कोई साधारण संतान प्राप्त नहीं होती। इसलिए देवताओं ने सोचा कि राजा का विवाह किसी देवी शक्ति से हो जो देवी संतान को जन्म दे सके। जब राजा शक्तिपीठ से अपनी राजधानी वापस लौटने लगे तो इसी पर्वतमाला में स्थित शाकंभरी पीठ पहुंच गए। वहां एक कुंड में एक स्त्री को डूबते हुए देखा। राजा उसे पकड़कर बाहर निकाल लाए। राजा ने उसका परिचय पूछा। स्त्री ने बताया कि मैं अप्सरा हूँ, मैं यहाँ स्नान करने के लिए आती हूँ। राजा ने उससे अपने विवाह का प्रस्ताव रखा। जब अप्सरा ने कहा, मैं आपसे विवाह एक वचन देने पर ही कर सकती हूँ कि आप जब भी मेरे महल में आओ तो पहले सूचना देकर फिर आना। अगर आपने वचन तोड़ दिया तो मैं वापस चली जाऊंगी। राजा ने अप्सरा को वचन दे दिया और राजधानी पहुंचकर राजा ने अप्सरा के साथ विधिवत विवाह कर लिया। कुछ समयोपरांत अप्सरा के गर्भ से पुत्र ने जन्म लिया। चारों ओर हर्षोल्लास की ही दिखाई दे रहा था, इसलिए राजा ने पुत्र का नाम हर्ष रखा। हर्ष के बाद राजा के महल में एक कन्या ने जन्म लिया और राजा को मिले दोनों वरदान पूरे हो गए। राजा ने रानी से कन्या के नाम रखने के बारे में पूछा तो रानी ने कहा कि महाराज, मैं और इस कन्या प्राप्ति का वरदान आपको एकांत जगह में मिला है।
आता है इसका जीर्ण रखेंगे। जीर्ण का अर्थ है एकांत, शून्य, जंगल आदि। एक दिन राजा बिना किसी सूचना के रानी के महल में प्रवेश कर गए। राजा ने अंदर जाकर देखा कि रानी शेर पर बैठी है और आसपास बच्चे खेल रहे हैं। यह देखकर वो चकित हो गए। अप्सरा ने कहा, महाराज, आपने वचन तोड़ दिया, इसलिए मैं आज वापस जा रही हूँ। इतना कहकर अप्सरा आलोप हो गई। राजा बहुत दुखी हुए। रानी के दुख में राजा बीमार पड़ गए और अपने मृत्यु को समीप देखते हुए हर्ष की छोटी ही उम्र में शादी कर दी और हर्ष द्वारा अपने पिता को जीर्ण को सदा खुश रखने की सांत्वना देने के बाद हर्ष के पिता का देहांत हो गया। कुछ समय पश्चात हर्ष की पत्नी आने के बाद हर्ष जीर्ण का प्यार कम नहीं हुआ। जीर्ण भाई भाभी सभी की लाडली बनी हुई थी, लेकिन विधि के विधानों को कोई नहीं टाल सकता। देवताओं ने सोचा जिस उद्देश्य से जीर्ण व हर्ष ने धरती पर अवतार लिया था वो उद्देश्य पूरा हो। अब जीर्ण व हर्ष के प्रेम को देखकर पड़ोसी जलने लगे। राजकुमारी जीणबाई को संदेह मात्र हुआ कि उनके भाई हर्षनाथ उनसे अधिक उनकी भाभी को प्रेम करने लगे हैं। एक दिन जीर्ण और उसकी भाभी सरोवर पर पानी लेने गई, जहां दोनों के मध्य किसी बात को लेकर तकरार हो गई। उनके साथ गांव की अन्य सखी सहेलियां भी थी। अंततः दोनों के मध्य यह शर्त रखी रही कि दोनों पानी के मटके घर ले चलते हैं। जिसका मटका हर्ष पहले उतारेगा उसके प्रति ही हर्ष का अधिक स्नेह समझा जाएगा। हर्ष इस विवाद से अनभिज्ञ था। दोनों पानी लेकर जब घर आई तो देव योग से हर्ष ने पहले मटका अपनी पत्नी का उतार दिया। जीर्ण सर पर घड़ा लिए खड़ी रही। शर्त हार जाने पर इससे जीर्ण को आत्मग्लानि व हार्दिक ठेस लगी। वही अनबन दोनों भाई और बहन के प्रेम में जहर घोल दिया। भाई के प्रेम में अभाव जानकर जीर्ण के मन में वैराग्य उत्पन्न हो गया और वह घर से निकल पड़ी। इतना अधिक प्रेम देखकर जीर्ण की भाभी जीर्ण को संदेह से देखने लगी और समय मिलने पर ताने कसने लगी। एक दिन हर्ष बाहर गया हुआ था। पीछे से उसकी पत्नी व जीर्ण के बीच कहासुनी हो गई। हर्ष की पत्नी बोली, तू मेरी सौत बनी बैठी है। यह वाक्य सुनकर जीर्ण रोने लगी, जिससे वह माँ समान मानती थी। वही भाभी किस तरह की बातें कर रही है। जीर्ण के मन में वैराग्य की भावना घर कर गई। जीर्ण अपने पिता की विरासत को छोड़कर जंगल में निकल गई। देवताओं ने जीर्ण को उसी स्थान पर जाने के लिए बाध्य कर दिया जिस स्थान पर राजा को संतान प्राप्ति का वरदान मिला था, क्योंकि जयंती शक्तिपीठ ही जीर्ण की कुल देवी थी। जीर्ण ने घर से निकलने के बाद पीछे मुड़कर ही नहीं देखा और अरावली पर्वतमाला के इस पहाड़ के एक शिखर, जिसे काजल शिखर के नाम से जाना जाता है, पहुंचकर तपस्या करने लगी। जब भाई हर्ष को कर्तव्य बोध हुआ तो वो जीर्ण को मनाकर वापस लाने के लिए उसके पीछे शक्तिपीठ पर आ पहुंचा। हर्ष अपनी भूल स्वीकार कर क्षमा चाही और वापस साथ चलने का आग्रह किया, जिसे जीर्ण ने स्वीकार नहीं किया और अपने प्रण पर अटल थी। जीर्ण के दृढ़ निश्चय से प्रेरित हो हर्षनाथ का मन बहुत उदास हो गया और घर नहीं लौटा और उन्हें ज्ञात हुआ कि इस धरती पर अवतार लेने का उद्देश्य अब पूरा करना है। अंत में दृढ़ संकल्प के साथ जीर्ण ने जयंती माता के मंदिर में पहुंचकर काजल शिखर पर बैठकर भगवती आदि शक्ति नवदुर्गा की घोर आराधना की। वे भी वहां से कुछ दूर जाकर दूसरे पहाड़ की चोटी पर भैरव की साधना में तल्लीन हो गया। पहाड़ी की यह चोटी बाद में हर्षनाथ पहाड़ के नाम से प्रसिद्ध हुई। तब भगवती ने वरदान दिया कि आज से मैं इस स्थान पर जीर्ण नाम से पूजा ग्रहण करूंगी। उधर हर्षनाथ ने हर शिखर पर बैठकर भैरू जी की तपस्या कर स्वयं भैरू की मूर्ति में
विलीन होकर हर्षनाथ भैरव बन गए। जीर्ण आजीवन ब्रह्मचारिणी रही और तपस्या के बल पर देवी बन गई। इस प्रकार जीर्ण और हर्ष अपनी कठोर साधना व तप के बल पर देवत्व प्राप्त कर लिया। आज भी दोनों भाई बहनों के नाम को श्रद्धा और विश्वास से पूजा जा रहा है। इनकी ख्याति दूर दूर तक फैली है और आज लाखों श्रद्धालु इनकी पूजा अर्चना करने देश के कोने कोने से पहुँचते हैं। यह बड़वों की बहियों, ख्यातों, लोकमतों, शिलालेखों, वंशावशियों और पुजारियों से सुनी बातें हैं जो प्रशिक्षित सिद्ध होती है। पुराने तथ्यों एवं आज के तथ्यों में समय उपरांत तोड़ मोड़ हो जाना स्वाभाविक है, पर जो कुछ भी हो, जीर्ण माता एक विख्यात देवी शक्ति है जो सदियों से लेकर आज तक लगातार आराध्य देवी के रूप में पूजी जाती है। दोनों भाई बहन के बीच हुई बातचीत का सुलभ वर्णन आज भी राजस्थान के लोक गीतों में मिलता है। हर्षदेव व जीर्ण माता का अनुपम आख्यान भाई बहन के देवीय प्रेम का अनुपम उदाहरण है। लौकिक मोह किस प्रकार परलौकिक स्वरूप धारण कर पूजनीय हो गया, यह कथा प्रदर्शित करती है। जीर्ण माता मंदिर में नवरात्रि मेला। जीर्ण माता मंदिर में हर वर्ष चैत्र सुदी एकम से नवमी नवरात्र में व आसोज सुदी एकम से नवमी में 2 विशाल मेले लगते हैं, जिनमें देश भर से लाखों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं। भक्तों की मंडली दिव्य वार्षिक नवरात्रि समारोह हर साल चैत्र और अश्विन माह में शुक्ल पक्ष की नवरात्रि मेले के समय के दौरान एक बहुत रंगीन नजर हो जाती है। जीर्ण माता मेले के अवसर पर राजस्थान से बाह्य अंचल से भी अनेक लोग आते हैं। मंदिर के बाहर मेले के अवसर पर सपेरे मस्त होकर बीन बजाते हैं। राजस्थान के सुदूर अंचल से आए बालकों का जड़ूला उतरवाते हैं, रात्रि जागरण करते हैं और अपनी सामर्थ्य अनुसार स्वामणी, छत्र, चंवर, झारी, नौबत, कलश आदि भेंट करते हैं। मंदिर के बाहर मास अखंड दीप जलता रहता है।